अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की हम्द व सना और अल्लाह की तारीफ़ के बाद अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल और आपके अस्हाब पे दरूद व सलाम भेजने के बाद इंशाअल्लाह ताला आज का हमारा जो उन्वान है वो है जिन के असर, जिन या आसेब के असर और जादू के असर की क्या निशानियाँ, क्या अलामतें हैं। इसके लिए इंशाअल्लाह मैंने उस्ताद अबू इब्राहिम हसनैन का एक वीडियो है जिसका तर्जुमा हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो जो है माय बेटर हाफ चैनल पे उस्ताद ने का वीडियो अपलोड किया हुआ है। और जैसा इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह हमारे असलाफ़ ने हमें कहा था कि तुम इल्म किससे लेते हो उसे हमें देखना है, हमें किसी से भी इल्म नहीं सीखना है। तो उस्ताद अबू इब्राहिम हसनैन जो है माशाअल्लाह मारूफ़ तालिब इल्म है और रुक़या के ताल्लुक़ से उन्होंने इकबाल सल्फ़ी साहब से इलाज का तरीक़ा सीखा है और काफ़ी वक्त से वो इलाज, काफ़ी सालों से वो इलाज कर रहे हैं। और रुक़या के इल्म को सिखाने के ताल्लुक़ से उनका और टीम हम्बल के साथ में ट्रेनिंग के वीडियोज़ हैं और काफ़ी मेहनत और काफ़ी वीडियोज़ और वर्कशॉप्स वो अक्सर करते रहते हैं, जिन, जादू और रुक़या से इलाज कैसे करें इन टॉपिक्स पे। इसके अलावा भी माशाअल्लाह अक़ीदा और दूसरे टॉपिक्स पे भी जो दावती काम वो करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें उनके जो मेहनतें हैं उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि जिन का असर क्यों होता है। तो जिसको जिन कहते हैं या आसेब का असर बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसका अरबिक में वर्ड मस आता है और इंग्लिश में हम कहते हैं जिन पजेशन। तो ये चीज़ जो है वो वाक़ई क्यों होती है। तो इसकी 3 वजूहात आती हैं अक्सर जो उलमा ने बयान की है। तो सबसे पहली वजह अक्सर जो देखी गई है वो ये होती है कि जो जिन होते हैं वो हम में से किसी को पसंद करने लग जाते हैं, तो वो मोहब्बत करने लग जाते हैं या आशिक हो जाते हैं। तो वो उस बंदे के पीछे पीछे रह के जब कोई ऐसा मौका मिलता है उन्हें जिस्म में दाखिल होने का, तो वो जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो ये एक वजह बनती है जिन या आसेब के असर की। तो इसके लिए जैसा कि अक्सर ये होता है कि हमारी बहनें बग़ैर हिजाब की हालत में, बग़ैर जो है इस्लामी जो हमको डिफ़ेंस दिया गया है, जब हम वो डिफ़ेंस को इख्तियार नहीं करते, जैसे हमको सुबह शाम के अस्कार बताए गए हैं, हम अस्कार में नहीं होते हैं, हम जो है किसी ऐसे वक्त में और किसी ऐसी गलत जगह पर हो जाते हैं कि जिनका असर हमको हो जाता है। तो ये अल्लाह की कदर से होता है। तो हम इंशाअल्लाह जिन या आसेब का जो असर होता है इसकी वजूहात जो देखी गई हैं तो उनके ताल्लुक़ से पहले वो रखेंगे। तो सबसे पहले जो वजह होती है जिन का या आसेब का असर होने का वो है कि वो किसी से मोहब्बत करने लग जाते हैं। यानी कोई मेल जिन जो है वो किसी फ़ीमेल औरत से जो हमारे इंसानों में से हो उससे मोहब्बत करने लग जाता है। तो वो उसके पीछे रह रह कर फिर उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर वो कंटिन्यू उसको वसवसा कर रहा होता है या ख्वाबों में वो उसको परेशान कर रहा होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसी तरह से कोई फ़ीमेल जिन जो है वो किसी मर्द के पीछे लग जाए तो वो कंटिन्यू उसको वसवसा कर रही होती है। तो ये होता है एक वजह दाखिल होने की, वो है इश्क या मोहब्बत जो बोलते हैं। तो अक्सर जो आशिक जिन होते हैं उनको कुछ यानी एकदम जो अक्सर आशिक जिन जो होते हैं वो बिल्कुल समझते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैं बस इसी के लिए मुझे जीना है और मरना, इस तरह के केसेस देखे गए हैं। दूसरी वजह जो होती है जो जिन के असर की वो है बदला लेने के लिए। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमने बिस्मिल्लाह नहीं कहा होता है, आप गर्म पानी फेंक दें बिस्मिल्लाह बोले बगैर और अगर उस सिंक में या उस जगह पे
कोई जिन हो तो उसको उससे तकलीफ़ हो जाएगी। या आप कोई वज़नदार चीज़ उठाएं और आप वो वज़नदार चीज़ घर में फेंक दें, बिस्मिल्लाह नहीं कहा है आपने, तो अगर वहाँ कोई जिन मौजूद होगा तो उसको तकलीफ़ होगी। तो इस तरह से कभी हम पार्कों में जाते हैं, हम ऐसी पार्क में या ऐसी जगह पे बग़ैर अस्कार के हम जाते हैं, हमने बग़ैर बिस्मिल्लाह बोले हम दौड़ें या हम कोई चीज़ करें, अगर कोई जिनको कोई हमारी वजह से तकलीफ़ हो गई तो वो हमसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरी वजह बनती है। तीसरी वजह जो बनती है वो है जादू। जब कोई जादूगर किसी पे जादू कराता है तो उस जादू को अमल में लाने के लिए वो जो है वो शयातीन से कॉन्ट्रैक्ट करता है, शयातीन की इबादत करता है और फिर वो शयातीन उसके लिए वो काम अंजाम देते हैं। जिसके ऊपर जादू करना होता है वो उस बंदे के साथ रहकर फिर उसके जिस्म में दाखिल होकर फिर जो जादू का जो मकसद है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यानी वो अगर मियाँ बीवी में तलाक कराने के लिए जादू किया गया है तो वो जैसे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं बीवी के या शौहर के और उनके दिल में वसवसे करते रहते हैं, इख्तलाफ पैदा करते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये 3 वजूहात है जिसकी वजह से असर होता है। एक इश्क, दूसरा है बदला लेना और तीसरा है जादू। अभी हम इंशाअल्लाह जो निशानियों का ज़िक्र करेंगे तो उन निशानियों को आप गौर करें, लेकिन हमने अहसनुज़्ज़न रखना है, अच्छा गुमान रखना है अल्लाह से। हमने ये नहीं समझना है कि अरे हाँ ये निशानी जो बोली ये मुझ में है मतलब मेरे जिस्म में एक जिन है, इसके ये मायने नहीं होता है। कई बार जो होती हैं कुछ निशानियाँ जो है किसी और वजूहात से भी आपको हो सकती हैं। तो इसके लिए अगर आपके अंदर एक से ज़्यादा निशानियाँ हैं तो आप अपने आप को अच्छे से थरोली चेक करें, आप कुरान से रुजू करें, आप अपने अकीदे को पुख्ता करें और आप जो है करेक्शन की कोशिशें करें। और दूसरी चीज़ ये कि ये जब निशानियाँ सुनने के बाद ये ना हो कि हर चीज़ को आप जिन का असर या जादू का असर समझें। जैसे एक भाई थे जिनको कुरान बोले मैं जब खुद से दिल से जो याद है वो पढ़ता हूँ तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब मैं मुसहफ़ लेके कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है। तो उनको वसवसा हो गया कि मुझ पे लगता है जिन का असर है, मैं कुरान मुसहफ़ लेता हूँ हाथ में तो मेरा सर दर्द होता है। लेकिन जब उनको चेक किया गया तो फिर जब पता चला कि उनको जो है आँखों का करीब का अब नंबर हो गया था, तो जब से वो चश्मा पहन के पढ़ने लगे तो उनका सर दर्द चला गया। तो यही मकसद यही है समझाने का कि हर चीज़ को हमको एक्सट्रीम नहीं सोचना है, हमको एतदाल के साथ इन चीज़ों को समझना है और रिलेट करना है जहाँ ज़रूरत है। तो एक सबसे पहली चीज़ और जो बड़ी निशानी समझ में आती है वो है कि बंदे का मिजाज बदल जाना, पर्सनालिटी चेंज इसको हम कहते हैं। कि एक बंदा था जो नरम मिजाज, हर एक से अच्छे से मिलता है, अखलाकन मिलता है, अब वो सडनली उसको अगर बात में गुस्सा आने लगे, बात में वो नाराज़ होने लगे, यानी कोई कुछ ऐसा बिहेवियर करे जो उसका मिजाज नहीं, हम कहते हैं ना ये फ़लाना शख्स का मिजाज नहीं, वो तो ऐसा नहीं था। तो इस तरह का सडन कोई मिजाज में जब चेंज आ जाता है, किसी में तब्दीली आ जाती है, तो ये एक निशानी है कि उसको ऊपर जिन का असर हुआ होगा। दूसरी निशानी है कि फ़िट का आना या ब्लैकआउट होना। फ़िट भी जो आती है अक्सर केसेस में जिन की वजह से आती है, या ब्लैकआउट हो जाना, यानी आप बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन सडनली मैं ब्लैकआउट हो गया, यानी मैं कहीं और हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं वो कन्वर्सेशन में मिल ही नहीं रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और सडनली एक वक्त के लिए चला जाए। या अक्सर जो होता है ब्लैकआउट, बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में उनको ब्लैकआउट हो जाता है या फ़ौरन बाथरूम से निकलने के बाद ब्लैकआउट हो जाता है। तो इस तरह का होना भी जो है वो जिन की असर की एक निशानी है। तीसरी निशानी है कि अज़ान पे जो है उसको तकलीफ़ होना, घबराहट होना, यानी अज़ान होने लगी तो बस वो अज़ान की आवाज़ आ रही है तो वो रूम से चला जाएगा उठकर, इस तरह की चीज़ होना। क्योंकि अज़ान का जैसा हदीसों में हमको मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अज़ान दी जाती है तो शयातीन जो है वो भाग जाते हैं, उनको तकलीफ़ होती है अज़ान की आवाज़ से। तो इसी तरह से अज़ान के अलावा जो है कुरान की तिलावत से तकलीफ़ होना, यानी जो बंदा रेगुलर कुरान पढ़ता था, तिलावत करता था, वो तिलावत करना छोड़ दे एकदम सडनली, उसको तकलीफ़ होने लगे, जहाँ आप कुरान पढ़ना शुरू करें तो चले जाएं। लेकिन इसको भी आपको एतदाल से समझना है। ये नहीं है कि एक बंदा बेचारा थका हुआ आया है, कोई परेशानी में है, कोई चीज़ सोच रहा है और आप वहाँ बाजू में बैठ के ज़ोर से कुरान पढ़ने लगे, अब वो अपनी परेशानी में वहाँ से उठ कर चले जाए तो आपके हाँ इस पे जिन का असर है, मैंने कुरान पढ़ने लगा तो ये चला गया। तो हमको जो है एक्सट्रीम में नहीं जाना है, एतदाल करना है। हो सकता है इस वक्त उसका वो चीज़ सही नहीं है, अगर हाँ मामूल ही वो बन जाए कि वो जब कुरान लगे, जब बंदे को तकलीफ़ हो, तो फिर ये एक निशानी हो सकती है। फिर एक चीज़ है कि किसी का
कोई दूसरी ज़बान बोलने लगना। यानी एक बंदा है जो उर्दू और हिंदी से वाकफ़ियत रखता है, अब वो एक दिन एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे या एकदम अच्छे से अरबी में कलाम करने लगे, तो ये जो अक्सर होता है ये जिन के असर की वजह से होता है। तो जिन जो होता है उसकी वो लुगत जो होती है, ज़बान जो होती है वो दूसरी होती है, तो वो बंदा वो ज़बान बोलने लग जाता है। और एक चीज़ है, अगली निशानी जो है वो है कि ताकत में फ़र्क आना। यानी एक हमारी बहन जो हाइट में छोटी दुबली पतली सी है, लेकिन उसमें इतनी कुव्वत और इतनी ताकत आ जाना कि 5 या 6 लोग भी उसको मिलकर पकड़ ना पाए, वो अगर भागना चाहे तो सडन ताकत में चेंज आना या सडन जिस्मानी जो वो है उसमें बदल आ जाना। यानी एक अच्छा खासा हेल्दी पर्सन था, अब सडनली वो सूखता चला जा रहा है, बिल्कुल एकदम कमज़ोर होता चला जा रहा है, तो ये भी अक्सर जो है जिन के असर की वजह से होता है। अगली निशानी है कि पाकी का कम होना, यानी नजासत, पाकी जो है पाकी से दूरी और नजासत से वो, यानी वो बंदा जो है वो समझे टॉयलेट में जाकर आधा घंटा 1 घंटा बस बैठा रहे, या बहाने से वो बार बार बाथरूम में जाए। कई पेशेंट देखे गए बहुत वक्त वो बाथरूम में बिताते हैं, तो इस तरह का होना। या तो फिर जो है नहाने से उसको तकलीफ़ होना, वो नहाना ही नहीं चाहे, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीना लोग नहीं नहाते हैं जब, तो अक्सर ऐसे केसेस जो होते हैं। या तो फिर जहाँ बदबूदार चीज़ है या कचरे का डब्बा है, ऐसी जगहों को पसंद करना, ऐसी जगहों पर जाके खड़े हो जाना, तो इस तरह की चीज़ें भी जब होती हैं तो ये जिन का असर की वजह से होती हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से नफ़रत होना। यानी आप जब कोई कुरान की आयतें समझाने लगे या कोई दीन की बात करने लगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ताल्लुक़ से कुछ समझाने लगे, तो उसको बिल्कुल नफ़रत और गुस्सा आ जाए, तो इस तरह की जो ये होती है ये भी एक निशानी होती है जिन के असर की। उसके बाद है मूड स्विंग जो कहते हैं हम, कि भाई एक पल में बंदा हंस रहा है, आपसे गुफ्तगू कर रहा है और उसी पल में वो अचानक गुस्सा हो जाए, या एक पल में वो बिल्कुल बिला किसी वजह के गमगीन हो जाए। यानी हंस रहा है, खुश है, सडनली वो रोने लगे, आंसू आने लगे। तो ये थी चंद निशानियाँ जो जिन के असर की थी। तो इसके आगे हम देखेंगे जादू की कुछ निशानियाँ। उससे पहले हम जादू का तारुफ कराएंगे कि जादू क्या होता है। जादू ये होता है कि एक शख्स किसी जादूगर के पास जाता है, उससे कहता है कि उसको जब किसी से हसद होती है, तकलीफ़ होती है, तो वो कहता है कि ये फ़लाना शख्स की जो है तलाक हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तलाक हो जाए। तो इसलिए जब वो जादूगर के पास जाता है तो जादूगर उससे जो भी मुआहिदा करता है, वो कोई चीज़ें मंगाता है उसके ताल्लुक़ से जिस शख्स पे करना है जादू, या उसकी तफासिल मांगता है। फिर जादूगर जो है वो शयातीन के लिए या तो इबादत करता है शयातीन की, जिससे शयातीन खुश होएं, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करता है, यानी कुफ्रिया काम करता है। जब तक शयातीन के लिए वो कुफ्र नहीं करता है वो उसके लिए काम नहीं करते। तो जादूगर ज़रूर कोई कुफ्रिया काम करता है, गलीस काम करता है, अपने आप को इतना नीचा गिरा देता है कि शयातीन उससे राज़ी होते हैं और वो कहते हैं कि अब बता तेरा क्या काम है, हम करेंगे। तो फिर वो जादूगर जो है वो उन जिनों को, जो शयातीन उनको उसको मिलते हैं, जादूगर उन शयातीन को जो है वो शख्स के पास भेजता है कि इसको जाओ और इन दोनों का हस्बैंड बीवी का झगड़ा करा के तुमने तलाक कराना है। तो इस तरह से जादू असरअंदाज होता है। तो उसकी निशानियां जो है उस पर गौर करेंगे। सबसे पहले लें कि जादू अक्सर जो है किसी एक चीज़ पे असर होता है, यानी आपकी जो घर की ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी जो अच्छी थी, आपकी और बीवी के दरमियान अच्छी मोहब्बत थी, अच्छा ताल्लुक़ था, अच्छा अंडरस्टैंडिंग थी, अब सडनली जो है आहिस्ते आहिस्ते वो बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है, बिल्कुल यानी जो चीज़ें पहले नहीं होती थी वो होने लगी। लेकिन आपके जो दूसरे पहलू हैं, जैसे आपकी काम जो वर्क की ज़िंदगी है या आपके दूसरे लोगों से ताल्लुक़ात है, वो सब नॉर्मल है, वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं आता, वहाँ परेशानी है। लेकिन बीवी से बस बीवी आपको दिखी कि आपको गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह के अक्सर जो केसेस होते हैं, या बीवी को शौहर को देख के गुस्सा आ जाता है, या क्या होता है कि शौहर और बीवी जब अलहदा होते हैं, वो ऑफिस में काम पर है, ये घर में है, तो दोनों का दिल करता है कि मिलें, वो कब आएंगे, वो इंतज़ार करती है। लेकिन जब वो घर में आते हैं अचानक, बस वो सामने आने के बाद दोनों में बिल्कुल यानी फिर दिल में नफ़रत आ जाती है सामने वाले की। इस तरह की चीज़ें होना, या तो फिर जब वो छोटी छोटी बातों पे अनवांटेड झगड़ा होना, यानी जो चीज़ पहले नहीं होती थी,
कि आप सडनली भाई टॉवेल यहाँ क्यों रख दिया, इस बात पे लेके इतना लंबा झगड़ा हो जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं, एकदम जो हम कहते हैं कि नामाकुल बात ही नहीं, बात में कोई दम ही नहीं, उस बात पे ऐसा झगड़ा हो जाना कि कई कई दिनों तक बात नहीं करना या ये नहीं करना। तो अक्सर इस तरह की जो असरात होते हैं वो जादू की वजह से होते हैं। दूसरी चीज़ है कि या तो कहीं काम के लिए किसी ने जादू करा दिया कि आपका जो काम चल रहा है, आप समझे ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं या आपका बिज़नेस, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, तो किसी ने हसद में होके आपके लिए जादू करा दिया, तो आपको वहाँ पे परेशानी हो जाए कि आपकी डील हो रही है, आपको लग रहा है बस अब ये बिज़नेस मुझे मिलने वाला है, सडनली वो वर्कआउट नहीं होता है, वो रुक जाता है। फिर आप दूसरी डील में ट्राई कर रहे हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, बाज़ार में सबसे अच्छे रेट में आप दे रहे हैं, आपको मिलना चाहिए काम, लेकिन किसी वजह से सामने वाला आपको काम नहीं देता। तो जब फुल एंड फाइनल यानी वो एक चीज़ पे, आपके एक पहलू पे तकलीफ़ जब होने लगती है, तो वो अक्सर जो होता है वो जादू की वजह से होता है। या किसी को जब होता है कि कोई इस तरह का जादू कर दे कि बस इसका सब कुछ तबाह हो जाए, बस मुझे इससे इतनी हसद है कि या तो कत्ल ही हो जाए या मर ही जाए। तो कुछ लोग इस तरह का भी जो हासिद होते हैं, इतने बुरे भी होते हैं कि वो इस तरह के भी मकासद से करते हैं। तो उन केसेस में उसकी सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है, काम में भी परेशान हो जाता है, घर में आके घर वालों से भी परेशान रहता है, बच्चों से भी परेशान रहता है, तो वो आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके अलावा अब अगली निशानियाँ जो कुछ हम समझेंगे वो है ख्वाब। अक्सर जो है कुछ जब मुआलिज के पास हम जाते हैं इलाज कराने, तो कुछ पूछते हैं कि आपको किस तरह के ख्वाब आते हैं। तो अक्सर कुछ ख्वाब जो होते हैं वो इंडिकेटर्स देते हैं कि इन पे जादू का असर है। जैसे अक्सर ख्वाब में, अक्सर यानी ये नहीं है कि आपको वंस कभी कभार कई महीनों में या सालों में एक आध बार आपको ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आ गई तो आप कहें कि मुझ पे जादू हुआ। नहीं, जो जादू जिस पे हुआ होता है तो अक्सर जो है उसको हर हफ्ता कहें या हर थोड़े दिन में कहें, सेम ख्वाब या सिमिलर ख्वाब जो है बार बार आता है। तो ख्वाबों में बहुत ज़्यादा जो है सांप का देखना या कुत्ते का देखना या मकड़ी का देखना, या ख्वाब में आप देखें खून देखें या देखें कि आप खून में लथपथ हैं, इस तरह की चीज़ देखना, या आप देखें कि आप खुद को कब्रिस्तान में देखें। अक्सर इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं कि आप कब्रिस्तान में हैं, आप कब्रिस्तान जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के कुछ ख्वाब जो होते हैं वो जो है जादू की अलामत होते हैं, जादू की निशानी होती हैं। इसके बाद अगली निशानी जो है वो यही है कि इस्लाम से नफ़रत होना, क्योंकि अक्सर जैसे हमने कहा कि जादू जो होता है वो जिनों की मदद से होता है। तो जो जिन के असर की जो निशानियाँ हमारी थी वो भी अक्सर जो है आपको जादू के केस में मौजूद मिलेंगी, क्योंकि जिन उस केसेस में भी जिन जो है वो मौजूद होता है आपके जिस्म में। तो इस्लाम, अगर जिन जो है वो गैर मुस्लिम है तो ऑब्वियसली उसको इस्लाम से नफ़रत होती है। तो कुरान हदीस की बात करेंगे आप, अच्छी बातें करेंगे तो वो जो है आपको आपके मिजाज में भी नफ़रत पैदा हो जाएगी। इसके बाद दूसरी निशानी जो होती है वो है कि किसी चीज़ में ब्लॉक्स आ जाना या बंदिश जो कहते हैं हम, कि आप अच्छे घराने के लड़के हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सारे एतबार से अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शादी की बात आप जब भी करते हैं बात बढ़ती है, आगे जाती है और सडनली किसी वजह से रुक जाती है। यानी ऐसे केसेस जहाँ पे आप जो आपको लगता है कि यहाँ पे तो किसी वजह से ना होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे भी ना हो जाता है। तो कभी लोग जो होते हैं वो बंदिश करा दे कि भाई उनको अगर समझो लड़का पसंद होता है कि इसकी किसी और से शादी नहीं हो, तो वो जादू करा देते हैं कि वो उसकी और किसी से शादी नहीं हो। तो इस तरह के केसेस होते हैं। या काम के ताल्लुक़ से या जो है शादी के ताल्लुक़ से जो बंदिश वाले जादू होता है, तो यानी इस तरह की चीज़ें होने लगी। या जैसे आप शादी के लिए आप जब भी कोई लड़की देखने जाएँ या लड़की वाले हैं आप लड़का कोई देखने आए, तो बिल्कुल आपकी बच्ची बीमार हो जाती है या बिल्कुल आपकी बच्ची को एकदम घबराहट होने लगती है। तो ये अक्सर जो है या तो जिन की निशानी होती है या जादू की निशानी होती है। अगली निशानी जो है वो है कि बीमारी यानी कंटिन्यू बीमारी। ऐसी या तो आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वो इलाज कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं सारा कुछ नॉर्मल है, कोई पता नहीं आपको ये क्यों हो रहा है, या आपका सर दर्द क्यों हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्यों हो रही है। अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, यानी फ़िज़िकल मसला नहीं मिल रहा है, जिस्मानी बीमारी नहीं है, तो फिर अक्सर जो है इसकी वजह भी जादू होता है। या कंटिन्यू आप बीमार है, आपको एक बीमारी होती है, आप उससे बाहर आते हैं, फिर से वही बीमारी हो जाती है, या फिर से दूसरी कोई बीमारी हो जाती है। पहले आपके पीठ में दर्द था, फिर आपके समझे सर में दर्द हो जाता है, फिर पेट में दर्द हो जाता है, यानी कंटिन्यू आप परेशान ही है, डॉक्टरों के चक्कर ही काट रहे हैं। तो अक्सर जो है ये जादू किया जाता है जो मर्ज़ के लिए होता है।
एक एग्ज़ाम्पल जो इस वीडियो में उस्ताद अबू इब्राहिम ने कहा था कि वो इलाज कर रहे थे किसी शख्स का, तो उस शख्स का जब इलाज करते हैं मौलिद जब कुरान पढ़ते होते हैं तो कभी कभी शैतान जो है कुछ बातें कह देते हैं जिनको हमको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो है नोट की होती है जो मौलिजीन ने कि कभी वो चीज़ अगर आगे आए तो वो फ़ायदा देती है उस बात का सुनना, लेकिन उसकी हर बात पे भरोसा नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि एक इलाज वो कर रहे थे तो उस जिन ने कहा कि मैंने इसको कैंसर दे दिया है, तो उन्होंने उस बात को इग्नोर किया लेकिन इलाज कंटिन्यू रखा। कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वो जो पेशेंट था उसने उस्ताद से कहा कि मुझे कैंसर हो गया है, तो जब कैंसर का इलाज कराना है, तो क्योंकि उस्ताद को ये चीज़ पता थी जो उसने कही थी, तो उस्ताद ने उनसे ये किया कि आप कुछ वक्त रुक जाएं, आप जो शरई रुकिया से जो इलाज चल रहा है उसको मुकम्मल कर लें, आप फ़ौरन अभी केमोथेरेपी आपकी शुरू ना करें, तो ये इलाज एक बार मुकम्मल हो जाए जो रुकिया का है, उसके बाद आपको अगर कराना है तो आप दूसरा इलाज कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जब रुकिया से इलाज जो चल रहा था वो मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने जो है वो चीज़ जिनके असर से उनको शिफा दी। उसके बाद जब वो गए तो उनका जो कैंसर का जो लंप था, जो गांठ थी कैंसर की, वो जा चुकी थी, यानी उसके जिस्म में वो गांठ नहीं पाई गई, यानी वो जो कैंसर था वो नहीं था। तो इसका ये बोलने का मकसद ये नहीं है कि हर कैंसर जो है वो जिन के असर की वजह से हो रहा है, लेकिन ये बोलने का मकसद और ये जो तजुर्बा है वो लाने का मकसद ये है कि उन वजह से भी कैंसर हो सकता है या और कोई बीमारी आपको हो सकती है। बीमारी का जो जादू है, मर्ज़ जिसे कहते हैं सेहरुल मर्ज़, वो होता है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें हो जाए तो आप रुकिया से भी फ़ायदा लें। तो अगली निशानी पे जाएंगे कि आपको अपने घर में या अपने घर की जो दहलीज़ हम कहते हैं, दरवाज़े के बाहर जो हिस्सा होता है, वहाँ पे खून नज़र आना या वहाँ पे नमक नज़र आना या दाल या कोई ऐसी चीज़ नज़र आना जो आपने वहाँ पे नहीं डाली है, तो ये जो अक्सर कुछ लोग या होते हैं वो जादू करा देते हैं, तो वो जो शयातीन होते हैं या जो इंसान होते हैं वो इस तरह की चीज़ें लाके आपके घर के दरवाज़े पर फेंकते हैं असरअंदाज होने के लिए जादू को। इसके अलावा आपको कोई घर में या घर के एतराफ़ में कोई मुर्गी या कोई परिंदा जो है ज़बह किया हुआ मिलना या मुर्दा मिलना या जिसका गला काटा हुआ है, जिस्म है लेकिन उसकी मुंडी काटी हुई, इस तरह की चीज़ मिलना, तो अक्सर वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को उन शयातीन के लिए कुर्बानी करते हैं, गैरुल्लाह के लिए, और फिर उनको लाकर आपके इसमें फेंकते हैं वो जादू को असरअंदाज करने के लिए। ये उनका तरीका होता है। अगली निशानी है कि किसी तावीज़ का मिलना। आपके घर में कोई चीज़ जो तावीज़ टाइप की हो या कोई ऐसा पेपर हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपने घर में नहीं रखी, तो इस तरह की कोई चीज़ मिलना जो है वो एक निशानी होती है कि आप पर किसी ने अगर जादू किया है तो वो तावीज़ घर में रखवाता है उसको असरअंदाज करने के लिए। आपको कभी कभी कुछ लोग जो है वो हदिया देते हैं और हदिये के अंदर वो कोई तावीज़ टाइप की चीज़ छुपा के देते हैं, तो अक्सर जब वो चीज़ वो तावीज़ जो या वो हदिया जो है वो आपके सामने होगा, तो अक्सर अगर आप पे असर हो गया है उस जादू का तो आपको उस चीज़ को देख के घबराहट महसूस होगी या ये होगा, तो ऐसी चीज़ों में वो छुपा कर देते हैं, ये भी होता है। तो दूसरा जो निशानी वही कि सडनली किसी चीज़ का बदल जाना है, सडनली आपका और आपकी बीवी का अच्छा ताल्लुक था, सडनली आपको बिल्कुल नफ़रत हो जाना उससे, यानी इस कदर नफ़रत कि आप देखें उसको तो बस आपको बिल्कुल जी नहीं चाहे, तो ये जो है अक्सर जो है जादू की निशानी होती है। तो ये जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी इस उन्वान पे जो मौलिजीन हैं जिनके तजुर्बे हैं वो काफ़ी कुछ अलग अलग निशानियाँ दे सकते हैं, लेकिन हर निशानी ये भी वाज़े कर दूँ, जैसे इकबाल सल्फ़ी साहब कहते हैं, माशाल्लाह उनका तो 35 साल से ज़ायद का तजुर्बा है इलाज का, लेकिन वो भी कहते हैं कि कई बार हम किसी पेशेंट को इलाज कर रहे होते हैं और हम जादू की निशानियों को देख के समझते हैं इस पर जादू है, और उस नोयत को लेके हम इलाज करते जाते हैं, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो जादू नहीं था, वो नज़र बद थी। तो इस तरह से ये जो तीनों चीज़ें हैं, जिन, जादू और नज़र बद, तो कुछ जो अलामतें हैं वो सिमिलर होती हैं, ये होती हैं, तो हमको बहुत घाई और पहला ही बदगुमानी नहीं कर लेनी है कि अरे यार शादी हुई उसके बाद ये हो गया, या हम ये घर में आ गए उसके बाद ये हो गया, किसी ने हम पे जादू करा दिया। हर एक चीज़ जो है वो जादू से नहीं होती, कई बार जो है चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो नज़र बद की वजह से भी होती हैं, लेकिन जो भी चीज़ें, तीनों चीज़ें, उसके लिए इलाज के लिए हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम मौजूद है, हम उसका इलाज जो है कुरान और सुन्नत की नज़र में कर सकते हैं। तो अगला कदम क्या करना है, चलें अलामतें हैं, अगर इसमें से कई अलामतें हैं आपको जो पाई गई आपने देखा कि हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है,
या कई कुछ लोग हैं जो रात में हर रोज़ घबराहट होके उठते हैं, इस तरह की परेशानी कोई है, तो अगला कदम आपने क्या लेना है वो समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अपने जहन में बिठा लें, वाज़े कर लें जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में भी कवर की, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका अकीदा। आपके लिए ये वाज़े होना चाहिए कि मुझे शिफ़ा देने वाला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अलावा और कोई शिफ़ा नहीं दे सकता। ये चीज़ क्लियर हो जाए, ये चीज़ जहन में एकदम आप लिख लें, नोटबुक में लिख लें, आप हर जगह लिखें, शिफ़ा का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। अगर आपको कोई परेशानी आई, उसको हटाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। अगर आप पे जादू हो गया, जिन का असर हो गया, नज़र का असर हो गया, उसको हटाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अब जब ये चीज़ आप पे क्लियर हो गई, उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपको करना है, जो ज़रूरी है, वो है असबाब का इख्तियार करना। तो असबाब जो इख्तियार करेंगे, उसमें हम किसी हराम चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें हम किसी शिरकिया या कुफ्रिया तरीक़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि शरीयत ने जो हदें दी हैं, हमको हदों में रह के इलाज करना है। तो जो इलाज का तरीक़ा है, जो हदों में रह के जो कुरान और सुन्नत से मिलता है, वो है शरई रुक़या के ज़रिए इलाज करना। तो शरई रुक़या के ज़रिए किस तरह इलाज करना है, ये हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि आप चाहें तो आप खुद जो है इसको, इन चीज़ों का इलाज खुद कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप खुद इलाज करें अपना, और वो बेस्ट इलाज होता है, और वो आपके जो ईमान को और उसको जो इतना मजबूत कर देता है कि आपका और अल्लाह से ताल्लुक़ जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जब आप खुद शरई रुक़या से इलाज करेंगे, अल्लाह से आप डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। अगर आपके लिए मुनासिब नहीं होता है, कोई शख्स है जिस पे जिनका इतना ज़्यादा असर है कि वो कुरान नहीं पढ़ पाता, तिलावत नहीं कर पाता, या वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो आप कोशिश करें कि आपके घर में आपके भाई हों, आपके वालिद हों, आपके शौहर हों, तो वो लोग जो हैं इस टॉपिक को समझें, शरई रुक़या से इलाज कैसे किया जाता है इसको समझें, और वो आपका इलाज करें। यानी घर वाले जो है, फैमिली सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है रुक़या के ज़रिए इलाज के लिए। विदाउट फैमिली सपोर्ट जो है करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इस चीज़ की कोशिश करें कि या तो खुद आप इलाज करें शरई तरीक़ा समझ के, रुक़या समझ के, या तो आप किसी अपने घर वाले से कराएं। अगर ये दोनों चीज़ मुनासिब नहीं हो, तो तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, जो आखिरी चीज़ है, वो ये है कि आप किसी ऐसे भाई की मदद लें जो इलाज में आपकी मदद करें। तब ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रिटिकल है कि ये समझना कि आप इलाज के लिए जिसके पास जा रहे हैं वो बंदा सही है या नहीं। इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से बंदा जो है शिरकिया और कुफ्रिया इलाज के तरीक़ों पे चले जाता है। जैसे बंदा किसी ऐसे शख्स के पास जाए, आप किसी के पास जाएं, बैठें, वो आपसे कहे कि आप पे फ़लाना चीज़ हुई हुई है, यानी आपसे या तो आपका नाम पूछे या आपकी वालदा का नाम पूछे और कहे कि आप पे फ़लाना चीज़ हुई हुई है, आप पे फ़लाना ने जादू कर दिया है, हम इसका काट करेंगे। तो ये कैसे मुनासिब है उसके लिए कहना बिना किसी और चीज़ के, मखलूक की मदद के। अक्सर ये जो होती है, इसकी हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, तो हम अपने आप को फोकस करें कि हमारा मकसद है कि इलाज जिसके पास आप कराने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ वो सहीहुल अकीदा बंदा हो, यानी उसका अकीदा अल्लाह के बारे में सही अकीदा जो है वो हो। उसका बंदा जो है वो मदद जब मांगे तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, वो गैरुल्लाह से मदद नहीं तलब करे, वो या अल्लाह के सिवा और किसी को ना पुकारे, तो सहीउल अकीदा बंदा हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सहीउल अकीदा होने के साथ साथ उसे शरई रुक़या का इल्म है और वो उस तरीके से इलाज कर रहा है। यानी शरई रुक़या की जो हमने 3 शर्तें बनाई थी, सबसे पहली शर्त जो थी वो ये कि उसमें या तो वो कुरान पढ़े या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबितशुदा दुआएं पढ़े, या जो कुछ भी वो पढ़े वो चीज़ जो है वो ऐसी लुगत में, ऐसी ज़ुबान में है जो लोग बैठे हुए वो समझे। यानी अगर मैं शरई रुक़या कर रहा हूँ, मैं कहूँ या अल्लाह या करीम या रहीम, तो इसको शिफ़ा दे दे। तो इस तरह की चीज़ जो है, ये थर्ड ऑप्शन है। कुरान पढ़ूँ या तो दुआएं पढ़ूँ, या तो फिर आपके लिए दुआएं करूँ, या इस तरह से अल्लाह से मदद तलब करूँ, लेकिन जो कुछ हो वाज़े हो। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि शरई रुक़या जो हो वो या तो अरबी ज़ुबान में हो या किसी ऐसी लुगत में हो जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, और खुले अंदाज में पढ़ा जाए। अगर मैं खुले अंदाज में आयतें पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो है वो विस्पर कर रहा हूँ, आहिस्ते से पढ़ रहा हूँ, तो ये जो है ये शरई इलाज की शर्तों से मुनासिब नहीं है। और अक्सर जो देखा गया वो यही होता है कि ये लोगों के सामने आयतें शुरू करते हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू करेंगे या कोई भी सूरह की आयतें पढ़ना शुरू करेंगे, और बीच में या तो इतना फास्ट पढ़ेंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, उसमें वो गैरुल्लाह के नाम ले लेते हैं, वो जिन्नों से मदद मांग लेते हैं,
या तो फिर वो जो है आवाज़ को बीच बीच में धीमी कर देते हैं जहाँ पे वो शयातीन को पुकारते हैं। तो इस चीज़ से आपको आगाह रहना है। जो पढ़े वाज़े क्लियर पढ़े, सिर्फ कुरान की आयतें पढ़े, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त जो है वो आकर आपसे ये कहे शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के सिवा और कोई शिफा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ़ एक सबब हूँ। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ना और ये जो तरीका है ये सबब है, ये तरीका है। इससे मैं गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ कि मैंने अभी पढ़ना है तो बस आपका जिन निकल जाना है। तो जो लोग अक्सर जो गलत तरीके से इलाज कर रहे हैं तो वो सीधा क्लेम कर देते हैं आप पे तो बिल्कुल जादू हो गया हुआ है, आप पे फ़लाना ने जादू कर लिया है। अब ये समझ में आ गई कि जो भी बंदा इलाज करे वो बाहर का हो या घर का हो, सही उल अकीदा हो और तरीक़े इलाज ये हो। ये तीन चीज़ जो है, तीन शर्तों के मुताबिक ही तरीके। अगर कोई शख्स है, जैसे अक्सर देखा गया है कि हमको ये हो जाता है कि भाई ये शख्स को तो मैं जानता हूँ, ये तो हमारी जमात का दाई है, ये तो 16 साल से हमारी मस्जिद में, ये तो अहले तौहीद है। लेकिन जब वो आपके घर पे आता है उसका इलाज का तरीका कुछ और है, वो कुछ और पढ़ रहा है, वो कुछ और चीज़ें कर रहा है, जो चीज़ें इन तीन शर्तों पे नहीं हैं, तो फिर आप उससे इलाज नहीं कराएंगे। तो हमको बिल्कुल धोखे में नहीं आ रहा। आप किसी के पास जा रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर रुकिया शरईया ऑडियो पे प्ले करके सुना रहे हैं और उसके बाद फिर वो जाके कुछ चीज़ें कर रहे हैं या कुछ चीज़ें बोल रहे हैं जो आपको इन तीन शर्तों में से नहीं मिलती है, तो आप ऐसे शख्स के पास इलाज ना कराएं। बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को गलत तरीक़ों से इलाज करने से बचाना, क्योंकि ये तरीके जो होते हैं लाइल्मी में या जानबूझ के शिरकिया और कुफ्रिया तरीके से इलाज कर रहे होते हैं। इसकी वजह से अगर आपका ईमान ख़राब हो जाए तो आपको, अगर आपके जो भी मसला है छोटा मोटा, उससे अगर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल भी जाए, लेकिन आपको जो है आखिरत आपकी बर्बाद हो जाएगी। और अक्सर जो ये भी देखा गया है कि जो लोग गलत तरीक़ों से इलाज कराए हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, कई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई साल इलाज कराएं। पहले एक मौलाना के पास गए, फिर दूसरे आमिल के पास गए, उसने तावीज़ें दिया, उसने कहा कि फ़लाना चीज़ को जला के उसके धुआं घर में करो, या अलग अलग तरीक़ों से जो गलत तरीक़ों से इलाज हर एक कर रहा है, तो उससे उनको जो है एक टेम्पररी फ़ायदा होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपने वो मौलाना को बुलाया, उन्होंने आया, कुछ पढ़ा फूका, लेकिन शर्तों के मुताबिक इलाज नहीं किया जो रुक़या शरिया की शर्तें, तो करके वो चला गया, आपका मसला हल हो गया थोड़े दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए, फिर मसला आ गया, फिर आप वो मौलाना को फ़ोन कर देते। ये साइकिल जो है, ये लोग इसी साइकिल में आपको बिज़ी कर देते, क्योंकि ये शरई तरीका नहीं है इलाज का। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, आप शरई तरीके से इलाज करेंगे, आप अल्लाह से मदद करेंगे, तो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा इंशाअल्लाह। और आपका ईमान मजबूत होगा, आपका अकीदा मजबूत होगा। हमारे लिए इलाज जो है, जिस तरह आपको अगर कोई बीमारी हो जाए, आपको डायबिटीज़ हो जाए, आपको ये हो जाए, तो आप उसकी दवाई खाते रहते हैं और आप अपनी रेगुलर लाइफ जीते हैं, रेगुलर काम जो है वो सारे करते रहते हैं। तो इसी तरह से इन बीमारियों में भी हमको ये चीज़ चालू रखना है कि हमारी रेगुलर लाइफ हमको जीना, ये नहीं अरे बस मुझ पे जादू हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बिल्कुल आप काम पे जाए नहीं कि मुझ पे जादू हो गया। इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं देना, इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है, अकीदा अल्लाह पे रखते हुए इलाज करना है। कुछ लोग ये उसमें चले जाते हैं एक्सट्रीम में, क्योंकि तो हमारा तो अल्लाह पे तवक्कुल है, हम पे कहाँ से जादू हो सकता है, हमारा अकीदा तो मजबूत, हम तो अहले तौहीद हैं, हम पे जादू नहीं हो सकता। तो अल्लाह की जो आजमाइश अगर आनी होती है तो आपके ऊपर जादू का असर हो सकता है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की परमिशन से। और जब हो जाए तो आप और अल्लाह से कुर्बत हासिल करें। आप कुरान पढ़ेंगे, आप शिफा के लिए आप इलाज कराएंगे, तो उसमें भी तो आपको नेकी मिल रही है। हर हर्फ जब आप कुरान का पढ़ रहे हैं तो आपको 10-10 नेकियाँ मिल रही हैं। तो ये इंशाल्लाह वाज़े हो जाए कि हमने सही तरीके से इलाज लेना है, शिरकी और कुफ्रिया तरीक़ों से बचना है। अल्लाह हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे। हम में जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे और हमको गलत रास्तों पे जाने से बचाए। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए इस मसले को वाज़े करे और हमारे दिलों से इस डर व खौफ को निकाल दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।